दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आगे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने आज से एक जीएस की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है? तो देखो, इस जीएस की प्रैक्टिस सीरीज़ को स्टार्ट कराने का उद्देश्य ये है कि आपको पता है कि अब पेपर के लिए इतना जो है समय तो बचा नहीं है, कम समय है, ठीक है? और चीज़ों को जल्दी कवर करना है, तो अब इतना डिटेल में तो आप पढ़ नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि जो भी जैसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आधार पे ही और भी जैसे कुछ प्रैक्टिस सेट निकाले हुए हैं, तो मैंने जो है वही सेम प्रश्न इसमें जो है स्लाइडों में ऐड किए हुए हैं, ठीक है? उससे क्या है, और देखो, इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने ओनली क्वेश्चनों को इसमें लगाया हुआ है, ठीक है? उससे क्या है कि जैसे मैं क्वेश्चन आप देखोगे और आप जो है क्वेश्चनों के आंसर जो है पहले से, जैसे आप वीडियो को पॉज़ करके पहले आप उनके आंसर दो, ठीक है? तो इससे आपका रिवीजन होगा और बाद में अपने आंसरों को जो है मेरे साथ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये आज पार्ट 1 रहेगा और आज से हम डेली कंटिन्यू रखेंगे इसी सीरीज़ को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आया हुआ है कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो यूपी दिवस लिखो आप। तो यूपी दिवस जो मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो है 1950 जो है 1950 में किया गया था, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार 24 जनवरी को मनाया था, तो वो 2018 से मनाया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया है, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे कुछ वन्यजीव अभयारण्य दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति आपको लिखनी है, ठीक है? अवस्थिति आपको लिखनी है, तो देखो लिखो। तो सबसे पहले दे रखा है कि महावीर स्वामी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये लिख लो आप कहाँ पर है। तो देखो, ये जो है लाख बगोसी, किशनपुर वन्यजीव, रानीपुर, ये सभी कहाँ पर है? पहले तो ये पता होना चाहिए, ये सभी यूपी में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भी ये कौन से जिलों में है, तो वो लिख लो। तो महावीर स्वामी अभयारण्य ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है जो है, ये ललितपुर में, ठीक है? कहाँ पर है? ललितपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और देखो, लाख बगोसी, तो लाख बगोसी कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? कन्नौज में, ठीक है? कन्नौज में। और देखो, किशनपुर किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये लिख लो, सॉरी यार। तो देखो, किशनपुर कहाँ पर है? तो किशनपुर लिख लो आप, ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है? लखीमपुर खीरी। अरे यार, क्या हो रहा है यार, सॉरी यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन चल रहा है यार। देखो, ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी, ठीक है? अब देखो, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये भी आप लिख लोगे। ये जो है कहाँ पर है? ये चित्रकूट में, ठीक है? चित्रकूट में, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। देखो, आगे दे रखे हैं ये हुलास। हुलास एक जगह है। तो ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के ये सहारनपुर जिले में, ये भी बताया हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? सहारनपुर में। देखो, ऐसा एक प्रश्न नीचे है, देखो, आलमगीरपुर और हुलास ये कहाँ पर है? तो आपको पता चल गया ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है? ये पता चल गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। तो ये क्या है? ये पूछा, ये क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। अब ये तो आपने जो है हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, प्राचीन भारत के इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़ लेना। सिंधु घाटी से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखो, कुछ अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रोपड़, तो रोपड़ आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, तो ये पंजाब में, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और देखो, राखीगढ़ी और बनावली, ये दोनों ही पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है कि राखीगढ़ी और बनावली ये कहाँ पर है। तो लिख लो दोनों को। देखो, राखीगढ़ी और बनावली दोनों ये कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है? और मांडा ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है? और ये तो पता ही है, आलमगीरपुर और उल्लास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। देखो, कालीबंगा तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पे है। तो मैं ओनली आरजे लिख दिया, राजस्थान में, ठीक है? ये ध्यान रखना, राजस्थान में। अब देखो, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही जो है गुजरात में है, तीनों ही गुजरात में है, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो लोथल, धौलावीरा और रंगपुर। अब देखो, ये प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये पूछा गया कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है तो वो कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। तो देखो, लिख लो। तो ऐसे लिखोगे, ये देखो ललितपुर में ही है, ठीक है? कहाँ पर है? ललितपुर में, ललितपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और थोड़ा सा चाहो तो इसका एक पॉइंट भी आप नोट कर लो कि जो है ये एक नदी के किनारे स्थित है, तो उस नदी का नाम लिख लो। तो ये एक नदी है, बेतवा नदी। तो ये बेतवा नदी के तट पे है, ठीक है? बेतवा, जैसे बेतवती नदी भी बोलते हैं।
तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये तीनों मंदिर, देखो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, दिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं। ये तीनों ही मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। चलेंगे, देखो सबसे पहले देखेंगे, देखो बनारस घराना, ठीक है, और देखना है तबला वादक है और पंडित किशन महाराज, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो 3 प्रश्न मिल रहे हैं। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, देखो पंडित किशन महाराज का अगर संबंध पूछेगा किस घराने से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए बनारस घराने से, ठीक है। और पूछे ये कौन से वादक हैं, तो यानी तबला वादक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 प्रश्न मिल गए। अब पूछा क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी कौन सी जगह हुआ था, कहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है वाराणसी। देखो वैसे ही पता नहीं चल रहा है क्या, वाराणसी यानी बनारस, देखो बनारस घराने तो जन्म कहाँ हुआ होगा, वाराणसी में हुआ होगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ त्यौहार हैं, ये ध्यान रखना। फूलदेई त्यौहार जो है कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो नुआखाई, तो नुआखाई ध्यान रखना है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में। और थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, जो ये एक फसल उत्सव भी है, क्या है, एक एक फसल उत्सव भी है, ठीक है, फसल उत्सव भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अब ये पूछा गया विशु विशु त्यौहार, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये विशु विशु जो मनाते हैं, ये कहाँ के लोग मनाते हैं, इसे इसे जो है केरल के लोग मनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही आप जो है पहले प्रश्नों को करने की कोशिश करो और बाद में जो है आप चेक करो। अब देखो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, ये पूछा गया विधान चंद्र रॉय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और देखो स्थापना इसकी कब हुई थी विधान चंद्र रॉय पुरस्कार की, तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो है ये स्थापित कब हुआ था, तो आप लिख लो ये 1962 में स्थापित हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चलिए देखो आगे देखते हैं, ये पृथ्वीकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पृथ्वीकर जो है पुरस्कार है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है वास्तुकला, यार वास्तुकला तो आप समझते होगे, वास्तु जो भी जैसे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं और जो जन्म कुंडली वगैरह जो है बता देते हैं आपकी, तो वही जो है वास्तुकला, तो ये इस क्षेत्र में दिया जाता है पृथ्वीकर पुरस्कार, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जून को। और देखो किसकी याद में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, पीसी महालनोबिस, पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रश्न का पूरा नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। और देखो ये प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पहली बार कब मनाया गया, तो आप लिख लो इसे, तो ये पहली बार जो है 29 जून 2007 से पहली बार मनाया गया, ठीक है, पहली बार 29 जून 2007 में मनाया गया, ये ध्यान रखना है, जब से ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाने लगा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बात करेंगे। देखो प्रश्न पूछा गया गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं, तो देखो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर जूनागढ़ है, जूनागढ़ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गुफाएं दे रखी हैं, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कानेरी की गुफाएं, तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखनी है कि ये तीनों ही गुफाएं जो है कहाँ पर है, ये तीनों ही महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो बराबर गुफाएं हैं ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो नागार्जुन कोंडा गुफाएं हैं, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा गुफाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो सार्क के बारे में पूछा गया कि सार्क में कितने जो है सदस्य देश शामिल हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें पूछ लिया जाता है कि वो इस तरीके से ना पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा सार्क में शामिल नहीं है, तो इस तरीके से एक बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो है इसमें 8 देश शामिल है, ठीक है, 8। और देखो पूछ लिया जाता है कि इसमें भारत शामिल है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें भारत शामिल है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा देख लो आप कौन कौन से देश शामिल है। देखो पहला भारत हो गया, दूसरा लिख लो आप, तो दूसरा लिख लो इसमें जो है बांग्लादेश, लिख लो, ठीक है, बांग्लादेश। तीसरा देश लिख लो, तो तीसरा देश लिख लो जो है बांग्लादेश के बाद आप भूटान लिख लो, भूटान लिख लो, ठीक है। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेपाल लिख लो, नेपाल हो गया, ठीक है। नेपाल के बाद जो 5वां देश नल्ला लिख दो, नल्ला यानी पाकिस्तान, ठीक है। 6वां देश लिख दो, 6वां देश अफगानिस्तान, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। 7वां लिख लो, तो 7वां लिख लो देखो मालदीव और 8वां लिख दो श्रीलंका, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन से भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया,
पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सार्क की स्थापना पूछ लिया है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर लिख लो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर सार्क का देखो हेडक्वार्टर पूछा गया कि सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखो ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय काठमांडू में। काठमांडू तो पता ही होगा कहाँ पर है, तो काठमांडू जो है नेपाल में है। यार पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो ये कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट भी ध्यान रखना है कि चीन सार्क का पर्यवेक्षक देश है, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा को जो है ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। तो देखो ये सभी प्रश्न लिख लेना आप। देखो अभी तो मैं ओनली यही बता दे रहा हूँ, माही नदी है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले जो पुलिस के पेपर हुए थे तो उनमें पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ जो भारत के कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, और वो 5 राज्य तो आप लिख लो पहले कि वो कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपना यूपी है। ठीक है, अपना यूपी बनाता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, देखो उत्तराखंड मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उत्तराखंड सीमा बनाता है। तीसरा आप लिख लो सिक्किम, सिक्किम लिख दो। ठीक है, चौथा लिख दो, तो चौथा लिख दो देखो बिहार, बिहार हो गया। और 5वां लिख दो आप पश्चिम बंगाल, यानी मैंने ऐसे लिख दिया वेस्ट बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि नेपाल के साथ भारत के जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं। यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और देखो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी के कितने जिले नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप। और आप खुद से लिखो पहले, बताओ मुझे कौन से, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो आप लिख लिए होंगे, अब मैं देखो बता देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो है 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अब थोड़ा सा आप बताओ मुझे कौन से। तो मैंने पहले देखो पीलीभीत लिख लो, पीला शब्द आ रहा है ऐसे देख लो, थोड़ी सी ट्रिक बनाओगे तो पीला शब्द आ रहा है। ठीक है, दूसरा लिख लो, तो दूसरा लिखोगे तो देखो महाराज आ रहा है, देखो महाराज, अभी देखो याद भी कर लेंगे, तो महाराजगंज। ठीक है, चलो तीसरा लिख लो, देखो पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया। ठीक है, बहराइच हो गया। ठीक है, चौथा जिला लिख लो, तो सिद्धार्थनगर हो गया। यार पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, सिद्धार्थनगर हो गया। ठीक है, 5वां लिख लो, देखो 5वां लखीमपुर खीरी लिख लो, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और देखो 6वां लिख लो, 6वां आप लिख लोगे बलरामपुर। ठीक है, कौन सा, बलरामपुर। और 7वां आप लिख लो लास्ट श्रावस्ती, कौन सा, श्रावस्ती। ठीक है, अब देखो ध्यान रखो, पीला शब्द आया है, महाराज शब्द आया है। ठीक है, बहरा व्यक्ति शब्द ऐसे समझ लो, बहरा है कोई। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ शब्द याद रख लो। ठीक है, लखीमपुर ऐसे कोई लखपति याद रख लो, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर बल यानी बल का प्रयोग हुआ है ऐसे ध्यान रख लो। और जो है श्रावस्ती। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। देखो पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और श्रावस्ती। ठीक है, ये ध्यान रखने। चलिए आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे दे रखे हैं और उनसे संबंधित राज्य आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखो नाथुला दर्रा पूछा है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा लिपुलेख दर्रा पूछे तो ये कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना है आपको, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा रोहतांग दर्रा अगर पूछता है, देखो रोहतांग दर्रा ध्यान रखना है आपको कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा ध्यान रखना है कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, देखो पालघाट होता है, भोरघाट होता है, तो ये सभी आपको जो है ध्यान रखने। तो पालघाट दर्रा पूछता है, तो पालघाट दर्रा कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, अब देखो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मुझे बताओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो यार ये सारनाथ नहीं है। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, ये पूछा गया। कहाँ पर हुई थी, बोध गया नामक स्थान पूछा गया ये, तो बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ये प्रश्न भी ध्यान रखना है कि जो है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो है बोध गया स्थान ध्यान रखना है और प्रथम उपदेश ध्यान रखना है। तो प्रथम उपदेश की अगर बात आती है तो वो कहाँ पे लगाओगे आप, वो लगाओगे आप सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो ये भी बताओ। और जो है विजयनगर से ये वाला प्रश्न एक बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हो गई, हम्पी हो गई।
ठीक है। और अगर इसकी स्थापना पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और थोड़ा सा आपको पता होगा कि किसने की थी, तो दो भाई थे और उनका नाम क्या था, हरिहर और बुक्का, तो ये ध्यान रखना है आपको, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। अब देखो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये बताना है आपको। तो देखो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था तो आपको ध्यान रखना है, और ये आगे की डेट भी ध्यान रखनी है कि ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वैसे, ठीक है। अब देखो आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, तो ये आप लिख लो। तो ये तो देखो पता ही होगा कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में, लेकिन कभी कभी ये आगे की डेट भी पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये डेट लिख लो। देखो तो ये लिखोगे आप 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर 1885 को जो है आईएनसी का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये ध्यान रखना, देखो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो आपको पता ही होगा कि प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, मैंने ऐसे लिख दिया है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और आयोजन स्थल क्या था, यानी जो हुआ था आयोजन जो है अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको बताना है, पहले से आप लिख लो। तो लिखो देखो ये कहाँ पर हुआ था, तो एक जो है एक कॉलेज था, तो उसका नाम लिख लो आप, गोकुलदास तेजपाल, तो ये लिख लो नाम, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल, ये संस्कृत, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कॉलेज था, ये आपको ध्यान रखना है, कॉलेज ये था, ठीक है। और ये कहाँ पर था, तो ये लिख लेना, ये ग्वालिया टैंक, ये ऐसे लिख लो, ग्वालिया टैंक, ये कहाँ पर है, ये बम्बई में, जब तो बॉम्बे बोलते थे तो बॉम्बे में, ठीक है, ये ग्वालिया टैंक बॉम्बे में, यहाँ पे ये पहला अधिवेशन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, आपको ध्यान रखना है, कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो ये पॉइंट आप बताओ। तो जो है सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है तो वो किस आर्टिकल में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 124 में, ठीक है, 124 124 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन कब हुआ था, देखो लिख लो, तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन हुआ था, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन दे रखे, देखो दाद हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये जो है रोग होते हैं वो किस यानी किस वजह से होते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। तो देखो लिखने की खुद से कोशिश करो, ये जो है किस जो बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, तो देखो सबसे पहले आप लिखो दाद, गंजापन और एथलीट फुट, ये कवक जनित बीमारी है, ठीक है, कवक जनित बीमारी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कवक से होती है। और देखो तपेदिक हो गया, ठीक है, तपेदिक यानी टीबी, और हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो ये किससे होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है जीवाणु से होती है, ये ध्यान रखना है, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और देखो चिकन पॉक्स हो गया, HIV एड्स हो गया और मीजल्स हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये विषाणु यानी वायरस, तो वायरस से होती हैं, ठीक है। देखो दाद, गंजापन, एथलीट फुट, ये कवक जो है कवक संबंधित कवक जनित बीमारी है। तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। और चिकन पॉक्स, HIV एड्स और मीजल्स, ये विषाणु यानी वायरस से होते हैं, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया है, तपेदिक जो है टीबी जो है किस जीवाणु से होता है, टीबी जो है वो किस जीवाणु से होता है, तो ये आप इसका नाम लिख लो, जो है ये जो रोग है वो किस जीवाणु से होता है, तो इसका नाम लिखो माइक्रोबैक्टीरियम, नाम लिख लो, इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो ये कुछ विटामिन मैंने लिखी हुई हैं, कुछ विटामिन लिखी हुई हैं, तो इनके रासायनिक नाम लिखने हैं, आप खुद से लिखने की कोशिश करो, देखो यही तो प्रैक्टिस हो रही है, बस ये चीज़ें तो आपको जो आनी चाहिए, अगर ये ऐसे आपको याद होगी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे, ठीक है। देखो विटामिन ए का नाम क्या है, रासायनिक नाम तो लिखो, इसका नाम है रेटिनॉल, और देखो मैं इनके थोड़ा और भी जो है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही डालता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। देखो रेटिनॉल हो गया, विटामिन B1 का नाम थायमीन हो गया, ठीक है, थायमीन। देखो सी का नाम ध्यान रखना है, सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड।
ठीक है। और डी का नाम लिखो, देखो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब देखो ई का, तो ई का भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। और भी कुछ विटामिन अभी बी, जो जो बी की है वही छूटी हुई है अभी, ठीक है। उसके बाद में अभी के छूटी हुई है, तो ये बता दूंगा मैं आगे, ठीक है, के वाली। तो देखो टोकोफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, सी एस्कॉर्बिक एसिड, बी वन थायमिन, और ये नेटिनॉल, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो अब जो है कुछ जो है गांधी जी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह हैं, वो आपको लिखने हैं। तो इनकी जो है आपको जो है सन लिखनी है, सन डेट लिखनी है कि ये कब कब हुए थे, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो लिख लो चलो। तो देखो चंपारण, सबसे पहले देखो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है, ये 1918 में हुआ था, ठीक है। और देखो अहमदाबाद मिल मजदूर जो जो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद वाला, तो वो कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी 1918 में हुआ था। ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये दोनों खेड़ा खेड़ा वाला और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये दोनों ही 1918 में हुए थे। और ये ध्यान रखना है खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन आपको ध्यान रखना है, ये 1920 में हुआ था, ठीक है। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1942 में हुआ था, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिए गए। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह बोलते हैं, 1918 में दोनों, चंपारण 1917 में, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, कुछ अभी मैंने जो है युद्ध लगाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो खुद से करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो इनकी भी क्या है, सन लिखनी है आपको। तो देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि रेड लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध भी पता होगा, बक्सर का कब हुआ था, 1764 में, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध, अब देखो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा है आपसे, ठीक है। पहला तो आपको पता ही होगा, दूसरा भी पता होगा, तीसरा पूछा गया यहाँ पे, तो ये आप लिख लेना 1761 में, ठीक है, 1761 में। और बॉन्डी वॉस का युद्ध भी पता होगा, बॉन्डी वॉस का, तो ये देख लेना। अब देखो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1699 में हुई थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। अब देखो अमृतसर की संधि कब हुई थी, अमृतसर की संधि, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1809 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक कब लगी थी, तो देखो 1829 में, ठीक है, 1829 में। कौन कौन शामिल था, विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के सहयोग से ये सब हुआ था, ठीक है। देखो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये बताओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति पता होगा आपको, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी 57 की क्रांति, मेरठ से, पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो आईएनसी, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसकी जो है क्या पूछा गया, स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी आपने पढ़ाई था 1885 में हुई थी, ठीक है। और देखो बंगाल का विभाजन भी पता होगा कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। तो आगे देखो बात करेंगे। तो देखो दोस्तों